মহাকুম্ভের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রয়াগরাজের ছবি আপনাদের দেখাবো, যেখানে গভীর রাতে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে স্নান শুরুর আগে একেবারে ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়িতে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। পদপিষ্ট হয়ে অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। জখম হয়েছেন অন্তত 50 জন পুণ্যার্থী, যারা গুরুতর আহত। ইতিমধ্যেই স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দুবার ফোন করেছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথকে ফোনে যোগাযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা শুরু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রেই খবর, অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে। करके इस वक्त जो है स्वरूप रानी अस्पताल में गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुरुआती जो उपचार था जो मेला क्षेत्र में अस्पताल है वहाँ पर दिया गया है, लेकिन उसके बाद में अब जो है इस वक्त एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो वहाँ से यहाँ भेजी जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पर स्ट्रेचर्स वगैरह को पहले से तैयार करके रखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी मिल रही है। हुआ क्या था वहाँ पर भगदड़ मच गया था। जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं या जिनको रेफर किया गया है मेला परिसर के अस्पताल से, अब वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि ये वो अस्पताल है जहाँ पर जो है बताया ये गया है कि प्रयागराज में गिने चुने अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर मॉर्चरी है। और यहाँ पर भी जो है सूत्रों ने यही जानकारी दी कि कुछ लोग शुरुआत में ऐसे भी आए थे जिनकी हालत बेहद ही गंभीर थी। कुछ इस तरीके की तस्वीर है इस वक्त इस अस्पताल परिसर में। आप साथ में कौन था, किसकी? मेरा मम्मी का। वो 4 लोग आप लोग आए थे, तो वो भीड़ की वजह से उनके ऊपर लोग चढ़ गए। हाँ हाँ, एक ही साथ था। सुरजीत बोलता। ये क्या हुआ था, क्योंकि आपने बचाने की भी कोशिश की होगी उस समय? हाँ, नहीं हो पाए। लोग रुक ही नहीं रहे थे, ऊपर चढ़ गए। এক মাস ব্যাপী এই স্নান, আর আজকে একেবারে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে বিশেষ স্নানের আয়োজন ছিল, কিন্তু তার আগেই একেবারে প্রায় মধ্যরাত 1টা থেকে 2টো নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায় এবং হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হচ্ছে। শাহী স্নান আজ হচ্ছে না, বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে যে সমস্ত পুণ্যার্থী সাধু সন্তরা এসেছেন তারা সাধারণভাবে পুণ্য স্নানে অংশ নিচ্ছেন। যে অংশে রয়েছেন তাকে সেখানেই স্নান করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। $144 বছর পর এই পুণ্য স্নানের সুযোগ। স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র দেশের মানুষজন এসেছেন এমন নয়, বিদেশ থেকে বহু ভক্তরা তারা এসে পৌঁছেছেন। শাহী স্নানের আয়োজন ছিল, কিন্তু যেভাবে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং তাতে যেভাবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তাতে আপাতত শাহী স্নান বন্ধ রাখা হয়েছে। পুণ্য স্নানে সাধারণভাবেই সকলকে অংশ নিতে হবে। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ आई है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वो सभी को हटाने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर सुबह भगदड़, बीती रात भगदड़ मची थी, आपको बता दें बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है। बहुत बड़ी तादाद में लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये अर्धसैनिक बलों के जितने भी जवान हैं ये धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आगे लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है, अपील की जा रही है। उसके बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। लोगों से अपील है, अगर आपने डुबकी लगा ली है तो आप अपने घरों को जाएं। डुबकी नहीं लगाई है तो जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है उस हिस्से में नहीं जाएं, वरना आपके लिए परेशानी, मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बार बार प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है। एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आपको दूर से दिखाई दे रही हो उस रूट पर नहीं जाएं। जहां पर भी आपको गंगा माता दिखे वहीं पर डुबकी लगाएं। अलग अलग तटों पर भी डुबकी लगाकर आप अपने गंतव्य पर, घर पर जा सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और रविंद्र पुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार एबीपी न्यूज आपसे जानकारी ले रहा है। रविंद्र पुरी जी, अखाड़ों की ओर से अब क्या निर्णय लिया गया है? हालांकि भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है कुंभ क्षेत्र में। যেসব জায়গায় ভিড় হয়েছে সেখান থেকে আপাতত ভিড় সরানোর কাজ করছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই আধা সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে যাতে খুব বেশি মানুষের জমায়েত না হয়। ইতিমধ্যেই প্রশাসন সতর্ক হয়েছে। প্রচুর মানুষের ভিড়, কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী, তারা এই পুণ্য স্নান করতে এসেছেন। তবে আর যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল ঘটনা না ঘটে তার জন্য সতর্ক উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।
यानी मॉर्चरी के बाहर, जहां पर एक परिवार पहुंचा है जिनको नहीं पता कि उनके अपने कहाँ हैं, क्या यहाँ पर हैं, अस्पताल में है, कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। अस्पताल के बाहर, मॉर्चरी के बाहर पहुंच करके बता रही हैं कि आप एक बार अंदर जाके चेक कर लीजिए कि कहीं वो यहाँ तो नहीं है। आपकी बहन मेरी बहन है। रात में क्या हुआ? नहा के निकले, अब वैसे ये लोग नहाने सोचे कि नहाने जाए हम लोग। हम कहे ठीक है, कपड़ा वपड़ा सब निकाली, इतनी भगदड़ आ गया तो सबका हाथ छूट गया बेटा। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश की? पता नहीं। बहुत देर इतना अपनी जान बचा के निकलना मुश्किल था उस समय, तो सब बिछड़ गए ना, तो सब अपनी जान बचा के, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था, वो नहाने के लिए कपड़े उतार चुका था, खाली अंडरवियर पहने था, उसका सब चला गया। तो किसी तरह उसको, और आपके साथ में ये भी बहुत भावुक हैं, ये क्या हुआ था? इनकी मदद, इनकी मम्मी साथ में हाथ पकड़ी थी, लेकिन हाथ दोनों का भीड़ का झोंकाया, ये अलग हट गई, वो अलग हुई है। हो गए, सब पकड़े थे। अभी बेचारे आप हाथ भी पकड़े थे लेकिन फिर भी जो है हाथ छूट गया। अरे धक्का मुक्की, इतने सैलाब था बहुत वो। भीड़ था, क्या बताएं, पहला बार ये हादसा है हम लोग का। एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे थे लोग, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई नहीं सुन रहा भैया, ऐसा भदभदा के गिर रहे थे। हम तो 2 बार गिरे, हमको 4 लड़के बैठ के खड़ा कराए। हम लोग का तो रोने लगा कि मम्मी आज घर नहीं जा पाएंगे, मम्मी हमें बचा लो, मम्मी हमें बचा लो। और ये भी बिछड़ गई थी। सब बिछड़ गए थे, इनको तो एक लड़का बचा के लाया है। पकड़ी थी, एक कपड़े में तो पुलिस वालों ने उसको कैप दिए, कपड़े दिए, चाय तो पिलाई, पानी। ये बताइए कि आप लोग, अभी आपको पता नहीं है वो कहाँ है? पता ही नहीं है। पता हुए बच्चे गए हैं इसमें देखने बेटा। मॉर्चरी में देखने गए। हाँ हाँ, हो मिल जाए, वहीं पे कहीं हो मिल जाए, बस यहाँ कहीं ना हो, यहाँ से हम लोग नहीं ऐसे लेके जाएंगे। दुआ यही कर रही हैं, प्रार्थना यही कर रहे हैं कि यहाँ हम भी नहाए हैं, वो भी नहाई है। पिछड़ी हो, कुछ हल्का फुल्का चोट लगाओ, लेकिन आ जाए वापस। तो ये वो परिवार है जिनकी अपनी, इनकी माँ, इनकी जो है बहन, किसी की बुआ, उनका पता ही नहीं है वो है कहाँ, किसी को नहीं पता है। अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। दुआ यही कर रहे हैं। नीलम श्रीवास्तव नाम है, प्रीतम नगर प्रयाग में ही रहती हैं, प्रीतम नगर प्रयाग में ही रहती हैं। हरा स्वेटर जो है क्रीम कलर का स्वेटर पहने हुए, और फिलहाल अभी जो है अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, मॉर्चरी के बाहर हैं कि बस दुआ यही है कि नीला स्वेटर, नीले रंग का सूट है और क्रीम कलर का स्वेटर है। नीले रंग का सूट और क्रीम कलर का स्वेटर, लेकिन दुआ ये कर रहे हैं, प्रार्थना ये कर रहे हैं कि किसी अस्पताल में अगर चोट लगी भी हो, अस्पताल में भर्ती हो, मॉर्चरी में तो ना हो, शवगृह में ना हो। अंकित गुप्ता আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি দেখছিলেন সেই প্রতিবেদন। ইতিমধ্যেই কিন্তু অনেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, হুড়োহুড়ির চাপে একেবারে পরিবারের থেকে দূরে চলে গিয়েছেন, মায়ের খোঁজ পাচ্ছেন না, তারা ইতিমধ্যে মর্গের বাইরে অপেক্ষা করছেন, হাসপাতালে হাসপাতালে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যারা নিখোঁজ হয়েছেন তাদের এই মুহূর্তে খোঁজার চেষ্টা চলছে। অ্যাম্বুলেন্স এসেছে, যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আধা সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, ভিড় যাতে না বাড়ে, হুড়োহুড়ি যাতে না হয়। बीती रात जिस तरह के हालात बने उससे सबक लेते हुए प्रशासन की ओर से कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। मनोज्ञा लेवीवाल हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब क्या तैयारी है, किस तरह के हालात हैं, देखिए। देते हैं शास्त्री ब्रिज की। शास्त्री ब्रिज तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम दिखेगा। ये वो श्रद्धालु भक्त हैं जो या तो दर्शन करके या तो संगम में स्नान करके आने की कोशिश कर रहे थे, या फिर
जाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकतर से कह दिया गया है, बार बार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि यथासंभव आस के पास के जो भी घाट हो उसी पे स्नान कर ले। जो महामंडलेश्वर हैं, जो विभिन्न साधु संत हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जितना संभव हो सके आसपास के घाट पर ही स्नान किया जाए, संगम तक आने का प्रयास न किया जाए। जितनी भी यात्राएं थी उनको फिलहाल आगे कई घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है, उस पर कोई भी निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। इंतजार भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से ये सारे पुल आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीरों में ये वो रास्ता है जिसको लेकर यहाँ से सारे महामंडलेश्वरों को जाना था संगम तक स्नान करने के लिए, संगमनोस तक स्नान करने के लिए, इसीलिए इसे सजाया गया था। पर अब ये इंतजार एक ऐसा इंतजार हो गया है जो खत्म नहीं होगा, जो पूरी तरह से रद्द ही माना जा सकता है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, प्रयागराज, एबीपी न्यूज। দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। शब्द भी नहीं हुआ। মাঝরাতের একটু পরে রাত 1টা থেকে 2টোর মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। सबक लिया गया है ताकि दोबारा ऐसी स्थिति बीती रात 1 बजे जो भगदड़ जैसे पैदा हो गई थी उस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन संत समाज की ओर से भगदड़ के बाद क्या दी गई है प्रतिक्रिया, अब उनको सुनते हैं। সকাল 10টা থেকে শাহী স্নান ফের শুরু হবে এমনটাই জানা যাচ্ছে। আর ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ বৈঠকও রয়েছে। গতকাল রাত 1টা থেকে 2টোর মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে মহাকুম্ভে। মর্মান্তিকভাবে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে ঠিক স্নান শুরুর আগেই কিন্তু এই দুর্ঘটনা। ব্যারিকেড ভেঙে যায় সঙ্গমের কাছে ভিড়ের চাপে, আর তাতেই হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত 50। হুড়োহুড়ির সময়ের ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একেবারে ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করছেন মানুষজন, আর এই ভিড়ের চাপেই কিন্তু ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে সঙ্গমের কাছে, আর সেখানে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আহতের সংখ্যা 50। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে, দ্রুত চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুবার ফোনে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনিও কথা বলেছেন। যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠক শুরু হবে, যেখানে উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ডিজিপি তারা উপস্থিত থাকবেন। মহাকুম্ভে স্নান চলছে, আপনারা জানেন 144 বছর পর এমন শুভ লগ্ন এবং 1 মাসব্যাপী এই স্নান, তার মধ্যেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সকাল 10টা থেকে পুণ্য স্নান আবারও শুরু হবে, শাহী স্নান আবারও শুরু হবে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন তারা তৎপর হয়েছে, আধা সেনা মোতায়েন করা হয়েছে যাতে মানুষজন কোথাও ভিড় না করেন, জমায়েত না হয়, সেই চেষ্টাই চলছে। আপাতত যতটা সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। কোটি কোটি মানুষ এসেছেন, শুধুমাত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনটা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছেন। পুণ্যার্থীদের সকলকে স্নান করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে উত্তর প্রদেশ সরকার। हर तरफ यहाँ पर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और जन सैलाब सामने, बिल्कुल वहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सामने का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, लोगों से अपील की जा रही है कि आपको जहाँ पर भी तट दिखे वहाँ पर गंगा में डुबकी लगाएं, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा जितना कि आप यहाँ पर कमाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैं देख पा रही हूँ अपने परिवार के साथ कैसे वो भीड़ की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी से बार बार प्रशासन भी अपील कर रहा है, एबीपी न्यूज भी ये अपील कर रहा है, सरकार की ओर से भी अपील किया जा रहा है कि जहां पर भी आपको तट दिखे वहीं पर आप स्नान कर लें, वहीं पर ध्यान करें और उसके बाद सीधे अपने घर को आगे की ओर जाएं। लेकिन सामने बिल्कुल पैर रखने तक भी जगह नहीं है। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, पूरे के पूरे हिस्से में आप देखेंगे भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई दे रही है। और ठीक मेरे दाहिनी तरफ भी एक बार फिर से देखिए, पुलिस प्रशासन अर्धसैनिक बलों की जो टीम यहाँ पर लगातार मार्च कर रही है, वो एक बार फिर से यहाँ पर मूव होती भी आगे जा रही है, पीछे जा रही है। और बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन और साथ ही अर्धसैनिक बलों के ये तमाम जो जवान हैं, वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। लोग कहीं पर खड़े हो गए हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप आगे की तरफ मूव करें, यहाँ पर खड़े नहीं हो। लेकिन यकीन मानिए भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस समय भी। अब ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जहां पर भीड़ वाले हिस्से हैं आप वहां पर नहीं जाएं,
आपको जहां पर सहूलियत मिल रही है आप सीधे वहीं पर डुबकी लगाएं और उसके बाद आप वापस चले जाएं, क्योंकि भीड़ में आप जाएंगे वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जहां पर भीड़ वाले हिस्से हो वहां पर आप नहीं आए। विवेक लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विवेक, पीछे की ओर कैसी तस्वीरें दिखाएंगे, स्थान कैसा चल रहा है इस वक्त? विवेक, देखिए, बिल्कुल स्नान जो है वो पूरी सुगमता के साथ जारी है। सामने की तरफ अगर स्नान की तरफ हम आपको ले चलें, घाटों की तरफ आपको ले चलें, तो लोग अपना जो स्नान है वो सही तरीके से यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगमनोस की तरफ जो सुबह का हादसा हुआ था उसके बाद वहाँ की स्थितियों को एक तरीके से सही करने के बाद अब अलग अलग जो घाट हैं वहाँ पर स्नान की व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। कुल 12 किलोमीटर में अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पर स्नान जारी है। सामने की तस्वीरें आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आज मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों की जो संख्या है वो इस वक्त संगम क्षेत्र में है, जिसमें कुछ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कुछ लगाने वाले हैं। और ये तस्वीरें लोगों के स्नान की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सुबह की स्थितियां बिगड़ी थी उस दौरान तो प्रशासन ने स्थितियां कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, कई बार डाइवर्जन ना होने के कारण और कई बार भीड़ जिस तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं उसी तरफ से दूसरे लोग जा भी रहे हैं दिखाई दे रहा है। पर सबसे लगातार इसी बात को लेकर के अपील की जा रही है कि सब संयम बरतें और जिनके पास जो भी जगह है, जहां पर जिसको जो स्नान करने की जगह मिले वहां पर स्नान कर लें। और इसी बात की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से भी की जा रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो जहां है वहां पर स्नान कर ले, संगम की तरफ आने के लिए कोई भी उधर उत्सुक ना हो और जहां पर अगर वो स्नान करेगा उसको उतना ही पुण्य का लाभ मिलेगा। प्रयागराज भूमि पर ही आने पर कहीं ना कहीं एक लाभ की बात जो कही जाती है वो मिल जाती है। तो संगम की तरफ जाने से कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है वो फैली है और फिलहाल जो है लोग जहां हो जैसे हों वहाँ पर वो स्नान करें। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और स्नान देखिए सुचारू रूप से जारी है। और मैं इस वक्त जिस तरफ मौजूद हूँ उसके दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाऊँ अरैल घाट की तरफ भी, तो अरैल घाट की तरफ भी लगातार जो हैं जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। हालांकि जो बोट्स हैं वो बोट्स बंद कर दी गई हैं। सामने की तरफ में जो सुरक्षा के जो जवान हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो नावों के बैठ करके पूरा जो स्थितियां हैं उसको यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आए हैं वो हर हर गंगे के नारे के साथ প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে দ্রুত স্নান করতে, সঙ্গমের দিকে সকলে যেন এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করেন, যে যেখানে আছেন সেখানেই স্নান সারুন এবং দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান। ভিড় সামলাতে ইতিমধ্যে আধা সেনা এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মহাকুম্ভে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ইতিমধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি, চূড়ান্ত তৎপরতা চলছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। একদিকে হেলিকপ্টারে নজরদারি চলছে, অন্যদিকে আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুণ্যার্থীরা অন্তত 50 জন আহত হয়েছেন হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে। একেবারে ব্যারিকেড ভেঙে যায় রাত 1টা থেকে 2টোর মধ্যে এবং সেই হুড়োহুড়িতেই পদপিষ্ট হয়ে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহতের সংখ্যা 50। ইতিমধ্যেই কিন্তু নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আধা সেনা তাদের যেমন মোতায়েন করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই মাইকে ঘোষণা করতেও শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। দেখুন ব্যারিকেড ভেঙে যায় হুড়োহুড়ির চাপে আর তার ফলেই কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনা। হেলিকপ্টারে ইতিমধ্যেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ যেমন রয়েছে তার পাশাপাশি আধা সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তারা এলাকায় আপাতত ভিড় যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করছেন। কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় হয়েছে শাহী স্নান উপলক্ষে। সকাল 10টা থেকে ফের শাহী স্নান শুরু হবে। তবে যে যেখানে রয়েছেন তারা যেন গঙ্গার তীরে সেখানেই স্নান করে দ্রুত এলাকা ছাড়েন সেই ঘোষণাও কিন্তু বারবার মাইকে করা হচ্ছে। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की से बातचीत की गई है। फोन पर उन्होंने हालात के बारे में ज्यादा जानकारी ली है। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं यकीनन सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं और हालात दोबारा ना बिगड़े इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, केंद्र किस तरह से मदद कर सकता है, मौजूदा वक्त में पुलिस प्रशासन की क्या कमी है, क्योंकि अगर करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और 50 से 60 हजार पुलिस वालों की। और ये देखिए एक बार फिर से एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, आप ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर ये 3 एम्बुलेंस फिर उस जगह पर जा रही है आगे की तरफ। ये 3 एम्बुलेंस फिर एक बार
उस जगह की तरफ आगे बढ़ रही है जहां पर मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके पहले देखते ही देखते कई चक्कर एम्बुलेंस के लग चुके हैं और यहाँ पर जो घायल लोग हैं उसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और फिर यहाँ से सीधे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। ये 3 एम्बुलेंस एक के बाद एक फिर यहाँ पर आ गए हैं। একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স আসছে আর ইতিমধ্যেই যেখানে হুড়োহুড়ি হয়েছে একেবারে ভেঙে পড়েছে ব্যারিকেড, যার জেরে পদপিষ্ট হয়ে 10 জনের মৃত্যু। হতাহতের সংখ্যা এখনো নিশ্চিত করে কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু বলা হচ্ছে না, তবে আহতদের এখনো কিন্তু দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকেই পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন এই ভিড়ের চাপে, তাদের খোঁজার কাজও চলছে। সতর্ক রয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।